नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति भवन में 141 लोगों को पद्म पुरस्कार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया सम्मानित। 2020 के 141 को आज मिले पद्म पुरस्कार। प्रदेश तो 2021 के 119 लोगों का कल होगा सम्मान। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे कैराना। पलायन कर वापस लौटे हिंदू परिवारों से मिले सीएम। पूछा, अब तो कोई डर नहीं है ना? कहा, सरकार हमेशा आपके साथ है। सूर्योपासना के महापर्व छठ का उल्लास। यूपी बिहार में सजे बाजार। फल और सामान खरीदने के लिए बाजार में उमड़ी भीड़, तो खरीदारों की बढ़ती डिमांड देखकर आसमान छू रहे हैं दाम। कन्नौज में दो पक्षों में मारपीट। कूड़ा डालने को लेकर भिड़े दो पक्ष। जमकर चले लाठी और डंडे। खूनी संघर्ष में 12 लोग घायल। जांच में जुटी पुलिस। और बस्ती में उत्पीड़न और धन उगाही को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवक एकजुट। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। प्रशासन पर छापेमारी कर उत्पीड़न करने का आरोप। सीएम योगी आदित्यनाथ की सौगात योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास। लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी ये भय है क्योंकि चुनाव आ गया है। वोट की राजनीति लोग करते हैं, भय है। लेकिन आप चिंता मत करिए, भय निकाल दीजिए। सपा बसपा कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपका आशीर्वाद योगी जी के ऊपर है और मोदी जी के ऊपर है। इसलिए वो भय समाप्त है। एक भी नहीं, भय समाप्त करके दिल खोल कर व्यापार करिए, घूम कर खोलिए मित्रों। कोई भय की जरूरत नहीं है। आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय योगी जी पर विश्वास करिए। कभी कभी इस धरती पर ऐसे नेता पैदा होते हैं जो देश और प्रदेश के लिए मरते हैं। आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुभूत करे थे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी परम आदरणीय श्री स्वतंत्र सिंह जी। और अब वो पल, वो क्षण जब हमारी जनपद शामली को दीपावली त्योहार का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिशन वेस्ट यूपी पर हैं। वो आज शामली में कैराना पहुंचे। ये वही क्षेत्र है जहां सपा शासन में दंगे भड़के थे और इसके बाद तमाम लोग पलायन कर गए थे। सीएम ने पलायन कर लौटे परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने बगल में बैठी बच्ची से पूछा कि अब तो कोई डर नहीं है ना? इस पर बच्ची ने सर हिलाया। इस दौरान सीएम योगी ने मुलाकात के बाद प्रेस वार्ता कर विपक्ष पर निशाना साधा। साथ ही इन परिवारों को मदद का भरोसा भी दिलाया। हमारी सरकार ने इस बात के लिए यहाँ के हर एक परिवार को आश्वस्त किया है कि सरकार अपराध और अपराधियों के प्रति जिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही थी, वह हमारी रणनीति निरंतर आगे भी चलेगी। और यही आश्वासन देने के लिए आज मैं स्वयं इस कैराना कस्बे में भी आया हूं। बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर
एक विश्वास देखने को मिला है और ये विश्वास अवश्य रंग लाएगा, क्योंकि अब एक कैराना कस्बा आपराधिक गतिविधियों का नहीं बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ा है। यहाँ की जो मांग थी कि यहाँ पर अक्सर जाम होता है, आज बाईपास बन रहा है। औद्योगिक इकाइयों का यहाँ पर पुनर्गठन के साथ साथ नई इकाइयां लग रही हैं। काफी बड़े पैमाने पर यहाँ की जो औद्योगिक प्राधिकरण है उसके माध्यम से विकास और निवेश की जो संभावनाएं यहाँ पर बनी है उसके माध्यम से। चलिए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं शामली, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं। आयुष्मान योजना के तहत श्रीमती बबली देवी आपको आयुष्मान गोल्डन कार्ड प्रदान किया जाता है। 6 रोग पीड़ित बच्चों की सहायता के में हमारे बाल गोपाल हैं आर्यन आपको पोषण किट बास्केट प्रदान की जाती है। श्रीमती अंकिता राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। श्रीमती मिथिलेश प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी श्री आजाद आपको चाबी दी जाती है और इसमें श्रीमती अंजना प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत आपको चाबी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती छोटी आपको भी चाबी वितरित की जाती है आवास की। श्रीमती ओम बीरी के पश्चात कन्या सुमंगला योजना के तहत कृतिका आपको 3,000 रुपए का चेक प्रदान किया जाता है कन्या सुमंगला योजना के तहत। एक बार जोरदार तालियां सभी लाभार्थियों के लिए। कुमारी पायल कन्या सुमंगला योजना के तहत 3,000 रुपए का ये चेक। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत श्रीमती अरुणा निर्वाल आपको 2 लाख रुपए का ये चेक प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम खादी ग्रामोद्योग श्रीमती प्रवीता देवी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत श्री हर्ष कुमार आपको 6 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत श्री विजय शर्मा आपको 8 लाख रुपए का चेक वितरित किया जाता है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू के तहत श्री सुभाष चंद्र आपको ट्रैक्टर की चाबी वितरित की जाती है। एक बार जोरदार तालियां हमारे सभी लाभार्थियों के लिए। और साथ में श्री सचिन कुमार ट्रैक्टर की चाबी आपको प्रदान की जाती है। इसके पश्चात युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल प्रोत्साहन सामग्री किट श्री गुलाब सिंह आपको खेल प्रोत्साहन सामग्री प्रदान की जाती है। ये है गुलाब सिंह। युवा कल्याण विभाग द्वारा खेल प्रोत्साहन सामग्री किट खेल प्रोत्साहन की ये किट प्रदान की जाती है। और इसके पश्चात कुमारी बबली, ये हमारे सभी दोनों खिलाड़ी हमारे प्रदेश के जो नाम रोशन करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। इसके पश्चात सामुदायिक शौचालय के रखरखाव हेतु स्वयं सहायता समूह की हमारी जो महिलाएं अधिकार पत्र श्रीमती सुनीता आपको अधिकार पत्र प्रदान किया जाता है।
इसके पश्चात श्रीमती प्रियंका, और ये थे हमारी लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के तहत। एक बार जोरदार तालियां लाभार्थियों के लिए। और हम सभी जनपद शामली के जितने भी निवासी हैं, जितने लाभार्थी हैं, दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं परम आदरणीय यशस्वी पूजनीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जोरदार तालियों के साथ अभिवादन। और अब प्रदेश के हर वर्ग, जाति, क्षेत्र, धर्म। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी के बस्ती में उत्पीड़न और धन उगाही को लेकर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवकों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम त्रिपाठी और समाजसेवी चंद्रमणि सुदामा के नेतृत्व में 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि बिहार राज्य की तरह उन लोगों को भी पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण कराया जाए, साथ ही उत्पीड़न और धन उगाही को बंद कराया जाए। ग्रामीण चिकित्सकों का प्रशिक्षण करा करके उन्हें रजिस्टर्ड किया जाए और उनके जो नाम के आगे एक टैग लगा दिया गया है सरकार के द्वारा और समाज के द्वारा, जिन्हें लोग झोला छाप कहते हैं, इस टैग को हटाया जाए। यही झोला छाप जब कोरोना का समय था, कोरोना काल में देवदूत बने हुए थे। वास्तविकता में अगर कोई डॉक्टर गलत कार्य कर रहा हो, मान लीजिए वो बड़ा ऑपरेशन कर रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो, तो उसका आप जांच कीजिए, नियमानुसार कार्रवाई कीजिए। लेकिन प्रॉपर वे में कोई दवा कर रहा है तो उसका उत्पीड़न इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि कोविड काल में जहां सारे डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद रखे थे, अस्पताल बंद थे, सिर्फ कोविड का काम होता था, तब इन लोगों ने घर। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मोहित बेनीवाल जी, माननीय सांसद श्री प्रदीप चौधरी जी, माननीय विधायक श्री तेजेंद्र निर्वाल जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री सत्येंद्र तोमर जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री श्रीमती मृगांका सिंह जी, श्री अनिल चौहान जी, श्री रमेश गौड़ कश्यप जी, श्री अजय शर्मा जी, के शुक्ला जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी और भारी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जनपद शामली के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, कभी इतिहास में भारत की संगीत की एक विशिष्ट विधा के लिए विख्यात रहा कैराना घराना किस जन्मभूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यापारिक केंद्र कैराना में आज हम सब आपकी चिर प्रशिक्षित मांगों को यहां पर पूरा करने के लिए आए हैं। मैं इस अवसर पर धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और हम अगले 3 दिन के अंदर ही गोपाष्टमी का पावन पर्व भी मनाएंगे। इन सब की बधाई आपको देते हुए आप सभी भाइयों बहनों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, याद करिए 2017 में भी मैं शामली में आया था। अन्य कार्यक्रमों के सिलसिले में मेरा आना होता रहा है और तब मैंने कैराना के बारे में कहा था कि यहां पर सुरक्षा का बेहतर वातावरण देंगे,
मुझे याद है कैराना की इस पीड़ा को बाबू हुकुम सिंह जी ने जोर शोर से उठाया था। आज बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उन्हें उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भाइयों बहनों, इस क्षेत्र के बारे में जो विकास की उनकी सोच थी, विकास की सोच को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कभी प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में रहे इस कैराना कस्बे में ढेर सारी परियोजनाओं के साथ आए हैं। याद करिए 2017-18 में यहां के नागरिकों ने, यहां की बहनों ने, यहां की बेटियों ने, यहां के प्रमुख व्यापारी और उद्योगपतियों ने एक मांग की थी कि यहां पर पुलिस चौकी का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। हम लोग उस कार्य को पहले ही कर चुके हैं। हमारे जनप्रतिनिधि बराबर इस बात को कहते थे कि यहां पर पीएससी का एक बटालियन होना चाहिए। और भाइयों बहनों, 250 करोड़ रुपए की लागत से पीएससी की इस बटालियन का आधारशिला रखने के लिए आज मैं यहां पर आया हूं। 1278 पीएससी के जवान रहेंगे यहां पर। ये पीएससी का एक बटालियन, कैंप छोटा होता है, बटालियन बड़ी होती है। यहां पर किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए यहां के प्रत्येक नागरिक के मन में सुरक्षा का एक नया विश्वास जागृत करने के लिए बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। और यही तो आश्वासन देने के लिए आज एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्ता में आए तो अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य प्रारंभ हुआ। कभी कैराना कस्बे में यहां के व्यापारी और यहां के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को ही बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कानपुर देहात के मूसानगर स्थित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में 7 दिवसीय
शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई है। कथा के पहले दिन केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कलश यात्रा निकाली। कलश यात्रा में देवी देवताओं का स्वरूप बने नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक झांकी निकाली। शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा सुनने को लोगों का जन सैलाब उमड़ा। तो वहीं 14 नवंबर को सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, जिसमें 51 जोड़ों की शादियां कराई जाएंगी, जिसमें शामिल होने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। खबर यूपी के कन्नौज से है, जहां दो पक्षों में विवाद हो गया और जमकर लाठियां चली। इससे दोनों पक्षों से करीब 12 लोग दोनों पक्षों के घायल हुए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना किया और जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार कचरा डालने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो कि खूनी संघर्ष में बदल गया। घटना इंद्रगढ़ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। मथुरा की तरह फलदायिनी 24 कोसी संभल तीर्थ परिक्रमा वंश गोपाल से निकली। 2 दिवसीय परिक्रमा का रात्रि पड़ाव चंदेश्वर तीर्थ चंदायन में होगा। अगले दिन परिक्रमा अपने मार्गों से होते हुए वंश गोपाल तीर्थ पहुंचकर संपन्न होगी। अधिकारियों का कहना है कि 24 कोसी परिक्रमा को भव्यता के साथ संपन्न कराया जाना ही उनकी पहली प्राथमिकता है और इस परिक्रमा में करीब 50,000 से ज्यादा भक्तों के शामिल होने का अनुमान है। इस परिक्रमा फेरी में युवा शक्ति, ब्लड डोनर्स, हिंदू जागरण मंच, यादव युवा संघ, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के अलावा कई संगठनों के पदाधिकारी भक्तों की सेवा में तत्पर रहेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।